नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेशन और आप देख रहे हैं नादी टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि उत्तराखंड से मिल रही है। आपको बता दें कि विधानसभा की कार्रवाई जारी है। समान नागरिक संहिता विधेयक पर सदन में चर्चा हो रही है। यूसीसी पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी बात रखी है। सदन में यूसीसी पर लंबी चर्चा हुई है। सदन में भाग लेने वाले मंत्रियों का धन्यवाद भी दिया गया। सभी मंत्रियों ने विस्तार से अपनी बात रखी। भारत बहुत बड़ा देश है, पर मौका हमें मिला। ये सामान्य विधेयक नहीं है, लेकिन ये अवसर हमारे राज्य को मिला है। हमें इतिहास लिखने का मौका मिला। अंग्रेजों का शासन था, फूट डालो राज करो। समान नागरिक संहिता पर विद्वानों की राय भी ली गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां उत्तराखंड विधानसभा की कार्रवाई जारी है और समान नागरिक संहिता विधेयक पर सदन में चर्चा शुरू है। उत्तराखंड विधानसभा सत्र का आज बेहद अहम दिन है। देश भर की निगाहें आज सदन की इस कार्रवाई पर है। सदन में यूसीसी बिल आज के दिन पारित हो सकता है। चलिए सदन में क्या कुछ कह रहे हैं सीएम धामी, आपको सुनवाते हैं। काल में है और हम सभी का कर्तव्य है कि हम एक समरस समाज, जिसमें कोई भेदभाव न हो, कोई पक्षपात न हो, किसी प्रकार की कोई मिलावट न हो, उस समरस समाज का निर्माण करें। एक ऐसा समाज जहां पर संवैधानिक जो प्रावधान है वह भी हों और सभी के लिए समान हों, सभी के लिए सर्वोच्च हों, सभी के उन्नति में, सभी की गति में, सभी की उन्नति में उनका योगदान हो। और जिस प्रकार ऋग्वेद में वर्णित जो संगठन का मंत्र है वो कहा गया है, ओम संगच्छध्वम संबद्धम संभो मनासि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे सज्जानाना उपासते। यानी कि हम सब समान हों, एक होकर समान मन से विरोध का परित्याग कर श्रेष्ठ कर्म के लिए आगे बढ़ें, ये मंत्र कहता है। और जब हम समान मन की बात करते हैं, उसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि हम सभी के कार्यों में एक रूपता हो, बल्कि एक इसका अर्थ है कि हम सभी समान विचार और व्यवहार द्वारा जो विधि सम्मत कार्य है, जिसको व्यवस्था कहती है, जिसको समाज कहता है, जिसको हमारा संविधान कहता है, उसके अनुसार आगे बढ़ें। समान नागरिक संहिता भी यही है, जिसमें सभी लोगों को समान मानकर उन्हें समान जो अधिकार है वो देने की बात कही गई है, जिसका आप सब लोगों ने अब कुछ न कुछ, सभी ने किसी न किसी रूप में इसका अवलोकन कर लिया है। और ये अभी तो शुरुआत हो रही है, एक काम कोई समाप्त नहीं होने जा रहा है। विधानसभा ने आपके नेतृत्व में ये इतिहास रचने का काम किया है, मातृशक्ति के उत्थान का, मातृशक्ति के सशक्तिकरण का, मातृशक्ति की सुरक्षा का और मातृशक्ति को आगे बढ़ाने का। तो ये कोई आज ही समाप्त नहीं हो जाने वाला है। विधानसभा का सत्र आगे भी होने वाला है, ये व्यवस्था आगे भी चलने वाली है, ये चलता रहेगा। ये हमने शुरुआत की है, कोई इसका समापन नहीं किया है। समान नागरिकता के बारे में कहते हुए मुझे खुशी हो रही है कि जो हमने संकल्प लिया था वह संकल्प आज सिद्धि तक पहुंच रहा है, वो संकल्प पूरा होने जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भारत का संविधान है, संविधान सभा की बहस है, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले हैं, ये ऐसे अनेक कारण हैं जो हमें इस पर मार्गदर्शित भी करते हैं। भारत का जो संविधान है हमें सदैव स्पष्टता देता है कि न्याय, लैंगिक समानता और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों पर चलने के लिए हमें समान नागरिक संहिता की आवश्यकता है। अब ये समय भी आ गया है, जिस प्रकार से अब देश आगे बढ़ रहा है, जिस प्रकार से आज ज्ञान विज्ञान आगे बढ़ा है, हमें वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स है और जो राजनीतिक स्वार्थ हैं उनसे ऊपर उठकर ऐसे समाज का निर्माण करना है जो हर स्तर पर समान भी हो और समरस भी हो, एक दूसरे के साथ कोई भेदभाव उसमें न हो। वैसी ही समानता जिसके आदर्श हमारे
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है। वैसी ही समता जिसके पक्षकार भारत रत्न पुरुषोत्तम नाम बोला, बढ़िया बोला, सही तो कह रहा हूँ। आप इसको मतलब सही बोला बिल्कुल। नहीं, हंसने पे भी बैन लगाओगे क्या? तभी मालूम पड़ गई। वैसी ही समता मैं बड़ा आभारी हूँ आपका भी और आपके सभी साथियों का, इन साथियों का भी, और उधर से भी दर्शक दीर्घा से भी, उधर बैठे हुए लोगों का भी, और हमारी माननीय अध्यक्ष महोदया का भी, जो लगातार इतनी देर तक हम सब लोग बैठे। भगवान राम के हम भी अनन्य भक्त हैं। और हमारे आदेश चौहान जी ने कुछ कहा कि उनके रंग के बारे में कहा, भगवान राम जी के श्यामांग दिवस प्रश्न वर्तन, क्या बात है, श्यामांग उनका आदमी श्यामांग था, श्याम रंग के थे। आप नाराज हो गए उनसे, शाम को उन्होंने काला कह दिया। तो आपने बना दिया तो वो कह दिया। बड़ी देर में ढूंढी मुझे याद है। शांत भाव में सुन रहे। अरे कविता कह रहे हो आप, ये तो बड़ी गलत बात है, बताओ। चलिए मैं बोलूं। अरे कविता थोड़ी है। काम बहुत रागिराम नयनन पीताम्र नागिन श्यामांग दिवस प्रश्न वर्तन। नहीं नहीं जय सिया राम, 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 जय सिया राम। ये साथ नहीं दे रहे हैं आपका। चलिए, भगवान श्री राम का नाम आ गया, उच्चारण हो गया। और जिस समता के आदर्श भगवान श्री राम थे, हम वैसे ही समता के पक्षकार। जब अब कल ये प्रस्ताव, ये विधेयक का यहाँ पर प्रस्तुत हुआ, तो सभी जगह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पूरे सदन ने नारे लगाए। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मैंने भारत रत्न भी जोड़ा है, इंजीनियर रवि बहादुर जी, और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी इसी समता के, इसी समरसता के पक्षकार थे। और वैसी ही समता जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में कहा है, सत्य ही संसार में ईश्वर है, धर्म भी सत्य के ही आश्रित है, सत्य ही जगत का मूल है, सत्य से बढ़कर और कुछ नहीं है, यह समय सत्य को पहचानने का समय है। वही सत्य जिसके बारे में संविधान के अनुच्छेद 44 में होने के बावजूद भी देश की आज़ादी के इतने लंबा कालखंड बीत गया, हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मना लिया, अमृतकाल भी प्रारंभ हो गया। वही सत्य जिसने 1985 के साहवानों केस के बाद भी जिसको स्वीकार नहीं किया गया, वही सत्य जिसे पाने के लिए इसी देवभूमि की बेटी, यहीं काशीपुर की रहने वाली सायरा बानो ने लंबा दशकों तक संघर्ष किया। वही सत्य जो पहले भी हो सकता था, लेकिन न जाने किन कारणों से नहीं हो पाया। मेरे लिए ही नहीं, ये प्रश्न मेरे मन में आ रहा है, तो मुझे लगता है कि ये प्रश्न हमारा सामूहिक है, और इसका उत्तर भी हम सब लोग मिलकर खोजेंगे तो अवश्य इसका उत्तर मिलेगा कि इतना लंबा कालखंड बीत जाने के बाद भी, देश के अंदर प्रचंड बहुमतों की सरकार होने के बावजूद भी सामाजिक समानता लाने का प्रयास क्यों नहीं किया गया। इतना लंबा कालखंड होने के बाद भी, इतनी सारी सत्ताएं आने के बाद भी हमारी जो मातृशक्ति है उसको समान अधिकार क्यों नहीं दिया गया। यह भी हमारे लिए प्रश्न है कि वोट बैंक को देश से ऊपर
क्यों माना गया, नागरिकों के बीच भेद को कायम क्यों रखा गया, क्यों समुदाय के बीच असमानता की खाई खोदी गई। लेकिन अब इस खाई को भरा जाएगा।